जय श्री राम। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ क्षेत्रों के बारे में जो हिमालय में है, जहाँ पे संतों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे सिद्ध संत सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और गूगल अर्थ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे केदारनाथ। वीडियो में हमारे साथ बने रहें। केदारनाथ टेम्पल, उत्तराखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो लोग गए होंगे वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं गए आप देख सकते हैं ये मेन मंदिर है और इसके पीछे है भीमशिला, जो आप लोगों को पता ही होगा कि 2013 में जब त्रासदी आई थी तो ये भीमशिला ही था जिसने मंदिर को बचाया था। आप एक बार अपने जीवन में वहाँ अवश्य जाइएगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा ना कि वो पर्सनल चॉपर हायर करके वहाँ जा सकते हैं। लेकिन देखिए कि वो कितने अभागे हैं, वहाँ नहीं जा पाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, वो किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ना कि आप पूरी दुनिया से कट गए हो। जैसे होता है ना, हम अभी जनरली अपने घर में रहते हैं तो हमें पैसे की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। जैसे आप गौरी कुंड में प्रवेश करोगे, आप ऊपर चढ़ने के लिए कदम रखोगे, आप सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा लगेगा ना जैसे एक दुनिया वो पीछे ही छूट गया और आपके मन में बस धुन रहेगा कि 17 किलोमीटर है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस ऊपर जाना है तो 17 किलोमीटर है, तो मुझे बस वहाँ पहुँचना है। और रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, आपको जगह जगह पे झरना दिखाई देगा, दूर सुदूर हिमालय दिखाई देगा, कभी बादल आ जाएगा। मतलब बहुत बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। केदारनाथ अवश्य जाइएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा हरियाली देखना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी आप जाएं। और मैं कहूँगा कि हेलीकॉप्टर से नहीं, आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन आप पैदल ही जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये शंकराचार्य का मंदिर है, ठीक है, देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरली कहाँ कहा जाता है, केदारनाथ में भी उच्च उच्च कोटि के सिद्ध संतों का निवास है। आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा भैरवनाथ का मंदिर, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। जब आप इस क्षेत्र में आते हैं ना, भैरवनाथ के मंदिर के इस क्षेत्र में, मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे वो 3D इमेज होता तो मैं आपको दिखाता, मैं कोशिश करता हूँ, शायद अगर होगा, नहीं है। ये देखिए इमेज शायद यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए आप इमेज ही देख के आप देखो कितना सुंदर है। ये देखिए ये भैरवनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो इसी के आसपास क्षेत्र में, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर में, तो यहाँ पे कुछ सिद्धों का निवास है, वहाँ पे रहते हैं। कुछ तो सशरीर भी रहते हैं और बहुत सूक्ष्म रूप से रहते हैं। तो देखिए अगर हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें संतों के दर्शन ना बिल्कुल जैसे हम दिखते हैं, जैसा आपने फ़ोटो में देखा है जटाजूट बिल्कुल रहते हैं, तो वैसा दर्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी जानवर के रूप में, किसी पक्षी के रूप में, या किसी साधारण भिखारी के रूप में, किसी भी प्रकार से आपको दर्शन हो सकते हैं। मतलब मन में भाव होना चाहिए। जब हम वहाँ जाएं तो मन में होना चाहिए कि हमें दर्शन हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, तो आपको दर्शन हो ही जाएगा। तो आप वहाँ जाइएगा, वहाँ समय बिताइएगा, वहाँ प्रार्थना कीजिएगा। यहाँ पे बैठ के, ये जो भैरवनाथ का मंदिर है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाइएगा। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको सिद्धों के दर्शन हो जाए। एक और मैं आपको स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे सूक्ष्म रूप से सिद्ध रहते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये हो गया केदारनाथ, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा वासुकी ताल। ये देखिए आप देख रहे हैं ना फोटो वासुकी ताल का, ये देखिए ये है वासुकी ताल। मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, ये आप देखिए। तो वासुकी ताल, यहाँ पे भी बहुत सारे संत रहते हैं।
लेकिन वो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग जब वहाँ यात्रा करने जाते हैं तो कुछ कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन ये मैं उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे भी ऊपर करीबन 8 से 9 किलोमीटर, केदारनाथ से 8 से 9 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल है। तो यहाँ तक तो लोग जनरली आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं। बहुत दुर्गम रास्ता है, अगर आपको जाना हो ना तो वहाँ पे आप परमिशन लेके ही जाइएगा, और वहाँ के कोई लोकल होंगे ना, उनके साथ ही जाइएगा। आप देख सकते हैं ये है वासुकी ताल। आप देख रहे हैं कैसा दृश्य है वहाँ का, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ संत आपको दिखाई देंगे सुबह सुबह करीबन। ऐसा मैंने सुना है कि 3-4 बजे तो थोड़ा आवाज़ भी आती है पानी में नहाने की। तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैकिंग करते हैं, बहुत रेयर लोग ट्रैकिंग करते हैं, मतलब यहाँ रात में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। बहुत लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो हर किसी के लिए नहीं है वहाँ जाना। जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, फिट है, वहीं जा सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, अब देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस प्लेस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है वासुकी ताल। और ये माउंटेन देख रहे हैं, ये पर्वत, यानी यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर और आपको ऊपर चढ़ना है, तब जाके आपको दर्शन होगा पैताल का। इसके बारे में आपको इंटरनेट पे जानकारी नहीं मिलेगी। आप सर्च करोगे ना पैताल, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ। ये हो गया वासुकी ताल। मैं 3D इमेज इसका दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये है वासुकी ताल, और यहां से आप ऊपर चढ़ोगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये तो यहीं पे कहीं पे आसपास पैताल नाम का एक जगह है। पैताल कहने का मतलब एक छोटा सा तालाब है, मतलब संत पैताल के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे सूक्ष्म रूप से बहुत सारे सिद्ध संत रहते हैं। ऐसा भी संतों का कहना है कि जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ तो संत ही पहुँच पाते हैं जो जनरली उस एरिया में घूमते हैं, हम आम इंसान तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। तो उन्होंने जो बताया, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जब आप उस जो छोटा सा तालाब है उसके पास जाओगे तो सुबह सुबह आपको ना बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगेगा ना कि कोई नदी में डूब के नहा रहा है, मतलब उस तालाब में डूब के नहा रहा है। लेकिन अगर आप देखने की भी कोशिश करोगे ना तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा। संतों का कहना है कि जो भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वहाँ पे वो जानते हैं कि कोई उन्हें आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए वासुकी ताल के ऊपर जो पैताल है, वासुकी ताल से ऊपर 8 से 9 किलोमीटर ऊपर एक ताल है पैताल, तो वहीं पे बहुत सारे सिद्धों का निवास है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बातें सुन के वहाँ जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप केदारनाथ ही जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है यहाँ तक आना। और फिर उसके बाद वासुकी ताल तक के लिए तो वैसा क्लियर रास्ता भी नहीं बनाया गया है। वहाँ के कुछ लोकल्स हैं ना, उनको लेके जाना पड़ता है, या फिर पंडित जी के साथ आप जा सकते हैं। और फिर पैताल जाने के बाद तो आप भूल ही जाइए, बस वहाँ के बारे में आप सुन लिए, यही काफ़ी है आपके लिए। मैं कोशिश करूँगा अगर कभी भविष्य में मुझे मैप से ही, मैं एप्पल से भी ट्राई करूँगा, अगर मुझे क्लियर मैप मिल पाता है ना तो मैं आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा था, मैप में मैंने देखा था वो ताल दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी वाले मैप में शायद ये अपडेटेड है तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो वासुकी ताल जो मैंने आपको दिखाया ना, ये है वासुकी ताल, तो इसके ऊपर आपको जाना है। तो यहीं आसपास वो ताल है, मतलब पर्वत के ऊपर ही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जहाँ कहा जाता है कि सिद्धाश्रम है, कलाप ग्राम के बारे में कहा जाता है। इसके बारे में भागवत में जिक्र आता है। बद्रीनाथ टेम्पल,
हम आ गए बद्रीनाथ टेम्पल में, और इस पे तो मैंने वीडियो भी बनाया है श्री राम ठाकुर महाराज जी की। यहाँ पे एक ऐसा गुफा है जो ज्ञानगंज तक जाता है, सिद्धाश्रम तक जाता है, क्षमा कीजिए ज्ञानगंज तक नहीं, वो कौशिकी आश्रम तक जाता है, जो एक सिद्धाश्रम ही है। श्री राम ठाकुर की जीवनी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसमें जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि 6 महीना उस गुफा में वो चले थे, तब वो जाके कौशिकी आश्रम पहुँचे थे। उनके जो सिद्ध गुरु थे अनंग देव, बहुत सारे संतों का कहना है कि अनंग देव ही महाअवतार बाबा जी हैं, तो वही उनको लेके गए थे। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बद्रीनाथ में कहा जाता है, ये भी अनुमान ही है, मैं आपको 100% श्योर नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, जाना है, तो उस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पे कलापग्राम कहा जाता है कि है। कलापग्राम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वहाँ एक ऐसा सरोवर है ना कि अगर आप उसमें स्नान करोगे तो आप बिल्कुल यंग हो जाओगे, मतलब 16 साल के हो जाओगे। सुनने में कल्पना लगता है, लेकिन ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तभी हम लोगों को समझ में आता है, नहीं तो हम तो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे वेद व्यास जी का केव है, आप जाइएगा वहाँ पे बद्रीनाथ तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने पुराणों की रचना की। और भीमशिला, सरस्वती माता का उद्गम स्थल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्षेत्र माना के पास, 3D नहीं, ये मैं दिखाता हूँ, ये माना हो गया, हाँ ये रहा, ये जो पर्वत देख रहे हैं ना, ये नीलकंठ पर्वत नहीं है, नीलकंठ पर्वत ये वाला है। तो ये जो पर्वत देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि यहीं पे कलापग्राम यहीं पे आसपास है। लेकिन ऐसे हम देखते तो हमें कुछ दिखाई देता ही नहीं है, जब तक वहाँ पे जो सिद्ध संत रहते हैं उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम नहीं देख पाएंगे उस सिद्धाश्रम को। यहाँ पे बहुत सारे सिद्धाश्रम है, यहाँ भी है, फिर आप इधर वसुंधरा फॉल के पास जाओगे ना तो यहाँ भी आसपास में है। और एक सिद्ध संत थे, उनका नाम था गुलाबराव महाराज जी, उन्होंने भी बताया है कि हिमालय में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आज भी वेदव्यास हैं। आप उस क्षेत्र में जाओगे, ये माना से होकर ही जाते हैं, जैसे आप माना देख रहे हो ना, ऐसे होके ही इधर से जाया जाता है। तो उन्होंने कुछ बताया है कि एक नीचे स्लोप है, ढलान का कोई रास्ता है, आप उधर जाओगे तो वहाँ आपको 1-2 संत दिखाई देंगे, वो आपको कुछ अनुष्ठान करने को देंगे। अगर आप वो अनुष्ठान कर लेंगे तब आपको वेदव्यास के भी दर्शन होंगे। तो गुलाबराव महाराज जी ने इसके बारे में बताया है। तो रहस्यों से भरा हुआ है हिमालय, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे सिद्धाश्रम हो जिसके बारे में आज तक किसी संत को भी नहीं पता हो, या पता भी होगा तो उन्होंने बताया नहीं। हमें तो बहुत कम सिद्धाश्रम के बारे में पता है, जैसे कौशिकी आश्रम हो गया, कलापग्राम हो गया, फिर रिछबिल हो गया, उसके बाद ज्ञानगंज हो गया। तो ये सब ऐसे सिद्धाश्रम हैं जो अदृश्य हैं, हम सामान्य इंसान तब तक नहीं देख सकते जब तक वहाँ जो सिद्ध रहते हैं उनकी आज्ञा ना हो। आप गूगल अर्थ पे ऐसे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ जानकारी मिलेगी एग्जैक्ट किसी प्लेस के बारे में तो मैं अवश्य आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों से कहूँगा कि एक बार टाइम निकालिए और केदारनाथ, बद्रीनाथ हो के आइए। रास्ते में आपको तुंगनाथ भी मिलेंगे, वहाँ भी चले जाइएगा, वहाँ से कैलाश के दर्शन आपको हो जाएंगे।